देश में केंद्रीय जांच एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं और ये जांच एजेंसियां जब काम करती हैं तो सवाल तो उठ रहे हैं और सवालों के उठने के पीछे की वजह भी सामने आ रही है। विपक्ष कह रहा है कि चुन चुनकर बीजेपी अपने विरोधियों को निशाने पर ले रही है। सियासी विरोधी तो समझ में आते हैं कि सियासत में आपका विरोध है और आप अपने विरोधी दल के नेता को दबाने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अगर आपके नेता के, बीजेपी नेता के विरोध में कोई मामूली किसान भी अगर खड़ा हो जाए, मामूली किसान भी अगर आवाज उठाने लगे, आपके बीजेपी नेता के जुल्म, ज्यादती और दबाव के चलते वो कहने लगे कि जुल्म को मैं नहीं सहूंगा, तो भी क्या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन मजलूम लोगों को दबाया जाएगा, उन मजबूर किसानों को दबा दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तमिलनाडु के सेलम से जो घटना सामने आई है, जो खबर सामने आई है, वो तो यही बता रही है कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ अगर आप अपने आवाज को बुलंद करेंगे तो भी केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेकर बीजेपी उन कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश करेगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। तमिलनाडु के सेलम जिले के अत्तूर के दो किसानों को जुलाई 2023 में ईडी का समन मिलता था। दोनों के पास गांव में 6.5 एकड़ की जमीन है। वो 1000 रुपए मासिक पेंशन पर गुजारा करते हैं और दोनों का विवाद बीजेपी के एक स्थानीय नेता से चल रहा है। बीजेपी के स्थानीय नेता किसानों की ये 6.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है, हड़पना चाहता है और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। 1000 रुपए मासिक पेंशन पाने वाले ये किसान 6.5 एकड़ जमीन बचाने के चक्कर में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए। उनका कसूर सिर्फ यह था कि बीजेपी नेता की नजर किसानों की जमीन पर थी। किसान एस कन्हैयन और उनके भाई एस कृष्णन अपने खेतों के चारों तरफ उन्होंने एक बिजली की बाड़ लगाई थी। इसकी वजह से 2 भारतीय बाइसन की मौत हो गई। इसके बाद उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 216, 236 और धारा 51 के तहत और धारा 9 के तहत 2017 में एफआईआर दर्ज हो गई। ट्रायल कोर्ट ने 28 दिसंबर 2021 में किसान कृष्णन और कन्हैयन दोनों को बरी भी कर दिया। इस मामले में तो बरी हो गए, लेकिन तो ईडी की तरफ से 5 जुलाई 2023 को यह समन जारी किया। 6 महीने पुराना समन सोशल मीडिया पर जब सामने आया तो फिर राजनीतिक दल हो या एक्टिविस्ट हो, ईडी के जरिए भेजे गए समन पर सवाल उठाने लगे। मामला यहीं तक नहीं था कि ईडी ने समन भेजा, बल्कि ईडी के समन और ईसीआईआई यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में दोनों ही किसानों की जाति का भी उल्लेख कर दिया गया, जो अपने आप में एक एफआईआर के बराबर है। इसमें विशेष तौर पर आपत्ति इस शब्द को लेकर थी कि किसानों की जाति का आपने उल्लेख कैसे कर दिया, जो एक एफआईआर के बराबर है। हालांकि ईडी ने जाति को एक टाइपो एरर बता दिया, लेकिन विरोध जब बढ़ता गया तो समन के वक्त किसानों से जिस तरह से ईडी ने पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी और अपने परिवार के सदस्यों के टैक्स रिटर्न और बाकी फाइनेंशियल जानकारी मांगी थी, लग ये रहा था कि ईडी को लग रहा है कि ये 2 किसान जो 1000 रुपए मासिक पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं, वो बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले खिलाड़ी हैं, जो दूसरे देशों से पैसा मंगा रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपया मंगवा रहे हैं, शायद रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में इस तरह का आदान प्रदान पैसे का कर रहे हैं। लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा तो ईडी को अपने समन को वापस लेना पड़ा और केस को बंद करने की बात कहने लगी। ऐसे में ईडी क्या बीजेपी नेता के सपोर्ट में इन किसानों को परेशान कर रही थी? क्या इन किसानों पर दबाव बनाकर बीजेपी नेता को वो जमीन दिलवाना चाहती थी जिस जमीन की लड़ाई ये किसान लड़ रहे थे? किसानों के वकील ने दावा किया है कि ईडी की कार्रवाई उनके क्लाइंट पर दबाव डालने का एक प्रयास थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जी गुणशेखरन के साथ एक कानूनी मामला भी इन किसानों का चल रहा था जो जमीन से जुड़ा हुआ था। ऐसे में किसानों के वकील ने कहा है कि न केवल ईडी की मंशा पर सवाल हैं, बल्कि इस मामले को संभालने के लिए एजेंसी के तौर तरीके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी ने तमिलनाडु के इन 2 दलित किसानों को जो समन जारी किया, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब इतने विवाद के बाद बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार राजनीतिक दल और सोशल मीडिया पर जो तमाम एनजीओज हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनका विरोध ईडी को झेलना पड़ा। ऐसे में अब किसानों की वकील जी प्रमुन्ना का कहना है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, इस बात की चिंता नहीं है कि ईडी मामला बंद करती है या नहीं करती है। हम ये चाहते हैं कि तमिलनाडु पुलिस ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें गिरफ्तार करे। हमने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। यानी कि ईडी के लिए
अब सबसे बड़ी मुश्किल अपनी साख को बचाना है, जिस साख पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप समझिए कि एक किसान के साथ अगर ईडी इस तरह का खेल कर सकती है तो विपक्ष के उन नेताओं का क्या होता होगा जिन पर हजारों लाखों करोड़ रुपए इधर से उधर करने के आरोप ईडी लगा देती है। जब 1,000 रुपए मासिक पेंशन पाने वाले किसानों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी दर्ज करके अपनी जांच के लिए उनसे तमाम दस्तावेज मांग सकती है और उनको कानूनी पचड़े में फंसाकर उन्हें आगे पीछे घुमा सकती है, दबाव बना सकती है, तो विपक्ष के नेता जब ये आरोप लगाते हैं केंद्रीय एजेंसियों पर तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती होगी।